नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। मुंबई में अगले साल होने वाले बहुचर्चित बीएमसी चुनाव को लेकर शिवसेना ने एक बड़ा ऐलान किया है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद घोषणा की है कि शिवसेना महायुति के साथ मिलकर बीएमसी का चुनाव लड़ेगी। यह ऐलान उन्होंने पार्टी विधायकों, सांसदों, पूर्व पार्षदों और कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद किया। शिंदे ने अपने संबोधन में कहा, मुंबई को देश का पावर हाउस बनाना है। इसके लिए बीएमसी पर महायुति का नियंत्रण जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे राज्य और केंद्र में है। उन्होंने यह भी साफ किया कि सभी 227 वार्डों में भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के महायुति गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाएगा। इस घोषणा के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। शिंदे की इस रणनीति को विपक्षी शिवसेना यूबीटी के लिए सीधी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी, जो एमवीए गठबंधन का हिस्सा है, उसने संकेत दिया है कि वह बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ सकती है। शिंदे ने बैठक में मुंबई के विकास के लिए महायुति सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को गिनाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने मुंबई की सड़कों को गड्ढों से मुक्त बनाने, गहरी सफाई अभियान चलाने और स्वास्थ्य विभाग में सुधार के लिए महत्वपूर्ण काम किए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि महायुति सरकार के कार्यों का प्रभाव हालिया विधानसभा चुनावों में दिखा, जहां मुंबई की 36 में से 22 सीटें सत्तारूढ़ गठबंधन ने जीती। बैठक में पार्टी नेताओं ने बीएमसी चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की। बता दें कि बीएमसी देश का सबसे अमीर नगर निगम है, जिसका वार्षिक बजट 2024-25 के लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपए है। शिवसेना नेताओं ने बैठक में जोर दिया कि पार्टी को बूथ स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी, सदस्यता अभियान चलाने और हर वार्ड में संगठनात्मक संरचना को दुरुस्त करने पर चर्चा हुई। शिंदे ने अपने प्रतिद्वंदी उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते हुए जो काम होना चाहिए था वह नहीं हुआ। अविभाजित शिवसेना ने 1997 से 2022 तक बीएमसी पर लगातार 25 वर्षों तक नियंत्रण रखा, लेकिन अब शिंदे की शिवसेना का लक्ष्य है इस विरासत को अपने पक्ष में बदलना। बीएमसी के पिछले निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल मार्च 2022 में समाप्त हो गया था और 3 वर्षों से चुनाव लंबित है। इस बार का चुनाव न केवल मुंबई की सत्ता बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के समीकरण भी तय कर सकता है। बीएमसी चुनाव 2024 में महायुति और विपक्ष के बीच यह लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। क्या शिवसेना, भाजपा और एनसीपी का गठबंधन मुंबई को देश का पावर हाउस बना पाएगा या विपक्षी शिवसेना यूबीटी इसे अपनी जीत में बदल देगी? इसके लिए हमें चुनावी नतीजों का इंतजार करना होगा। आपको इस खबर पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें और ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण और खबरों के लिए सियासत नगरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।